ये भी समझ लीजिए कि आखिरकार अभी तक किसे किसे मारा गया है। हिजबुल्लाह चीफ हाशिम सफुद्दीन, जो कि सिर्फ 7 दिन पहले अपॉइंट होता है, उसे मार गिराया गया है। कल तस्वीरें सामने आई थी कि बेरूत में अंदर तक घुस गई है इजरायली सेना। इसी के साथ हसन नसरुल्लाह, पूर्व हिजबुल्लाह चीफ था, जिसे मार दिया गया है। 32 साल की उम्र में उसने ये कमान संभाली थी। बिल्कुल, आपको बता दें एक एक कर सबको ढेर किया गया था। इब्राहिम अकील जो ऑपरेशन चीफ रहा, उसको भी ढेर किया गया है। देखिए किस तरीके से नसरुल्लाह को ढेर किया गया, सफीद्दीन जो हाल ही में बना था चीफ हिजबुल्लाह का, उसको ढेर किया गया। अजीज यूनिट कमांडर मोहम्मद नासिर, इसको भी ढेर किया जा चुका है। यानी कि आतंक पर आघात लगातार इजराइल कर रहा है और इन सभी के लिए यह कयामत की रात रही। वसीम अल तवील एदनान फोर्स कमांडर ये भी रहा, जिसको ढेर कर दिया गया है। इसको भी यानी कि पूरी तरीके से इजराइल कसम खा चुका है और एक एक करके सबको ढेर किया जा रहा है। तालिब सलीम जो नसार यूनिट कमांडर रहा है, इसको भी ढेर किया जा चुका है। तो हर तरफ हर मोर्चे पर इजराइल तैयार है, ये भी बताया जा रहा है। अल कराकी जो कि साउथ लेबनान चीफ कमांडर था, उसे मार गिराया गया है और इस तरीके से एक जो बड़ी सफलता है वो हाथ लगी है। कर्नल शैलेंद्र सर, हमने अभी समझाया कि आखिरकार किस तरीके से हर मोर्चे पर जो इजराइल है वो तैयार नजर आ रहा है और उसने सभी को बड़ी चोट पहुंचाई है। वो हमास रहा हो, हिजबुल्लाह रहा हो या फिर हूती रहा हो, हर मोर्चे पर वो तैयार है। लेकिन क्या आने वाले वक्त में ये लिस्ट लंबी होने वाली है और चीफ है जो इनका नाम जुड़ जाएगा? मैंने आपको पहले भी कहा, ये जो नाम आप पढ़ते जा रहे हैं ना, ये सिर्फ एकेडमिक इंटरेस्ट। किसी का नाम ए है, किसी का नाम बी है, किसी का नाम सी है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ज्यादा बड़ी बात यह है कि हिजबुल्लाह, हमास और हूती इंक्लूडिंग इवन ईरान इस समय घबराहट में है कि उनका नंबर कब आने वाला है। जो सी डी ई एफ जी एच आई जे, वो लोग इस समय भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि रिप्लेसमेंट्स इतनी तेजी से नहीं हो पा रही, जो कि ये क्लेम हिजबुल्लाह अपने आप को एक फुल फ्लेजेड आर्मी क्लेम करता था, हूती अभी भी क्लेम करता है। लेकिन क्यों आप इस तरह के इनडायरेक्ट अटैक देख रहे हैं? इस जहाज को आपने गिराकर इजराइल के ऊपर कौन सा बड़ा आघात कर दिया कि आपने एक जिसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट शिप जो है, जो शिपिंग लेन्स में चल रही है, उसको आपने गिरा दिया। क्या कर दिया आपने? क्या इजराइल उससे रुक जाएगा? क्या इजराइल को उसका लॉस हो जाएगा? अरे 100, 125, 200, 500 करोड़ रुपए इस तरह से बर्बाद होना कोई बड़ी बात नहीं है इजराइल के लिए। मैटर करता है। अब ये जो आप फोटो देख रहे हैं आपके इस पर, ये कौन भाग रहा है? ये हूती भाग रहा है। जो बड़ा वाला जहाज है उसमें से फायर किया जा रहा है उस हूती वाले जो हाईजैकर्स हैं उनके ऊपर। सो एज फार एज सुपीरियॉरिटी इज कंसर्न, मैं अभी भी हूतीज को वो सुपीरियॉरिटी नहीं दूंगा, सिवाय इसके कि यू आर जस्ट अ पेटी पायरेट। आप पायरेसी के चक्कर में घूम रहे हैं, आप जहाजों को नुकसान दे रहे हैं जो कि आर्म्ड नहीं हैं। अगर एक्चुअली देखा जाए वेस्टर्न कंट्रीज, यूएस अपने पर आ जाएं तो हूतीज के लिए यमन तक में जगह नहीं बचेगी अगर इजराइल ने एक बार स्टार्ट कर दिया। बट ये डिस्टेंस जो अपने आप में है वो एक बहुत बड़ी रेस्ट्रिक्शन है। आज की तारीख में आप देख रहे हैं कि जनाजे में कौन जाएगा या नहीं जाएगा, अभी इसके ऊपर भी डाउट बन गया है। अदरवाइज लोग डिक्लेयर करते हैं, लोग अपने सो कॉल्ड इस तरह के लीडर को एक तरह से पर्सोनिफाई करते हैं, उसको एक बड़ा दर्जा देने के लिए कि देखिए जी जनाजा जा रहा है। जनाजे में जा क्या रहा है? सिर्फ एक वो उंगली में अंगूठी से तो आइडेंटिफाई हुआ है। 80 क्विंटल का अगर आपने कोई बॉम्ब एक जगह डाला है, वहां क्या बचा होगा? ठीक है यूके देवनाथ सर, मेरा आपसे सवाल यह है कि देखिए किस तरीके से ईरान लगातार ये इंतजार कर रहा है कि आखिर इजराइल कब वापस रिवर्ट बैक करेगा, और इजराइल ने अभी तक नहीं किया है। लेकिन यहां पर हिजबुल्लाह का जो नया चीफ था उसको ढेर कर दिया गया है, तो इसे क्या चेतावनी समझा जाए? जी हाँ, ये समझना पड़ेगा कि वॉरफेयर में एक प्रिंसिपल होता है जिसे कहते हैं सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम। इजराइल ने तय कर लिया है कि उसका पहला एम है आतंकवादियों को खत्म करना, इसीलिए वो हमास और अब हिजबुल्लाह को चुन चुन कर मार रहा है। उसका थर्ड ऑब्जेक्टिव होगा हूती को टालना, हूती को खत्म करना, और सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव इस वॉर के लास्ट फेज में इजराइल ने करना है, वो है ईरान को हमला करके ईरान की वॉर फाइटिंग, वॉर वेजिंग पोटेंशियल को कम करना। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है कि मैं आपके पास आ रही हूँ सर, ये समझाइएगा कि ईरान की तरफ से जो अटैक किए जा रहे हैं, इजराइल को कहीं ना कहीं लॉस तो हो रहा है, वो भले ही छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो एयरबेस की तस्वीरें वो भी सामने आई हैं इसी बीच। देखिए, आप कभी भी ये चीज पॉसिबल नहीं कर पाएंगे कि इजराइल अगर सुपीरियर है तो उसके ऊपर अटैक होगा ही नहीं, उसके ऊपर इसके बारे में
सर होगा बताइएगा नहीं। थोड़ा। ये जो एयरबेस है अगर आप जी, देख रहे हैं, ये हाँ। जितने काले स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं ना मेन वाले, दीज आर द प्लेसेस जहां कहीं ना कहीं बॉम्ब्स ने आकर नुकसान किया है। ऐसा नहीं है, अगर आप इसी पिक्चर को पूरी तरह से देख लें तो आपको कहीं भी ये नहीं दिखाई देगा कि कोई एक जहाज जल रहा है। आप देखिए अच्छा, मतलब पहले से तैयारी थी, सारी चीजें आप बाहर कर दें, एयरबेस आप खाली छोड़ दें। कह रहा हूं इवन बांग्लादेश और इंडिया जैसे कंट्री अगर अपना आपका स्ट्रैटेजिक कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट लैंड करता है, वो सीधे बेस के अंदर जाता है, बाहर कहीं खड़ा नहीं किया जाता। इसलिए आप देख रहे हैं जितने भी नुकसान है, नुकसान जरूर है बट ये सुपरफिशियल है। 4 से 6 घंटे में वो एयर स्ट्रिप्स को रिपेयर कर पाते हैं। आज की तारीख में टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है। लेकिन काबिलियत बात यह है इस समय कि यस, ईरान कैन क्लेम कि हम वहां तक पहुंच पाए, हम उस एयर डोम को भेद पाए, ट्रिपल लेयर्स ऑफ जो एयर डिफेंस है उसको भी भेद पाए, और एक स्ट्रैटेजिक एयरक्राफ्ट का जो बेस है आप वहां तक पहुंचे हैं। ये अचीवमेंट हमें ग्रांट करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी सोचना पड़ेगा कि इजराइल ने इतनी तैयारी करके रखी हुई थी, आप अपने सारे जो एयरक्राफ्ट है वो हटा लीजिए और उसके बाद जो करना है ईरान करते रहे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि देखिए एक एयरफील्ड को नुकसान होना भी एक कंट्री के लिए बहुत इंसल्टिंग बात होगी, और स्पेशली लाइक इजराइल। ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है कि जो मेजर नुकसान होता है, नुकसान देखा जाता है जब आपके एयरक्राफ्ट्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। आपके एयरफील्ड के ऊपर अगर कोई छोटा मोटा बॉम्ब गिर भी गया, 10 फीट 20 फीट का खड्डा भी हो गया, आप मेरे से देवनाथ सर से पूछ लीजिए, 4 से 6 घंटे में वो रिपेयर हो जाता है। जी, एयरफील्ड को रीएक्टिवेट करना इज अ मैटर ऑफ मिनट्स, उसको जो रीले करते हैं। लेकिन ज्यादा जो अचीवमेंट वाली बात जो मैं कह रहा हूं कि यस, नुकसान हुआ है। मैं कहता हूं ईरान टेल अवीव तक पहुंच पा रहा है, ये बहुत बड़ी बात। लेकिन आपने जो ये बात कही है कि अब इसे 5 से 6 घंटे में रिपेयर किया जा सकता है, तो उसके हिसाब से तो ये नुकसान भले ही कहा जाए लेकिन फिर भी नुकसान नहीं है। आपके पास में लौटूंगी सर, शिखा का रुख करते, बड़ी खबर आ रही है। 2 गेस्ट भी मौजूद हैं हमारे साथ, कर्नल शैलेंद्र सिंह भी जुड़े हुए हैं और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कर्नल, मैं आप ही से समझना चाहूंगी, यानी कि जो पहले कहा गया था इजराइल की तरफ से कि हमारे लिए ये करो या मरो वाली लड़ाई है, अब ये वही हुआ है कि अगर और कोई आएगा हिजबुल्लाह की कमान संभालने के लिए तो हम उसे भी नहीं चैन से छोड़ने वाले हैं। और कल जो बैरूत पर अटैक हुआ था, क्या इसे जोड़ दिया जाए? जय हिंद, नमस्कार। देखिए, आपने कहा ना कि इजराइल ने कहा करो या मरो, नहीं, अब मेरे ख्याल इक्वेशन चेंज हो रही है। अब जो है इक्वेशन आ गई है हिजबुल्लाह, हमास, हूती और ईरान के ऊपर कि भगो या मरो। कितना भागोगे, कहां तक भागोगे? अब जिस तरीके से आप सिलसिलेवार देख रहे हैं, ये क्लैरिटी से दिखाता है कि इजराइल ने पेनिट्रेशन जो है हिजबुल्लाह में बहुत अंदर तक कर लिया, इवन टू दी एक्सटेंट ईरान में कर लिया है। अदरवाइज एक बैठक में हाशिम को इस तरह से मारना, उसकी इंटेलिजेंस लेना, पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी के साथ उसी जगह पर स्ट्राइक करना, ये सब कोइंसिडेंस नहीं है, ये प्रॉपर प्लान्ड है। उन्होंने 2nd और 3rd रिंग के जितने लीडर्स हैं उनको सर्विलेंस में रखा हुआ है। उन्होंने इनकी जो इंटेलिजेंस है सो कॉल्ड ईरान की, हिजबुल्लाह की, उसको इन्फिल्ट्रेट कर लिया है। तभी आप देख रहे हैं, देखिए इस तरह की सक्सेस जो है ना, ये फिनोमिनल सक्सेस है कि एक लीडर आपने मारा, उसके 4 या 5 दिन बाद एक और लीडर अपॉइंट हुआ और उसको भी आपने साथ ही साथ मार दिया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मैं कहता हूं इजराइल के लिए। अच्छा है बुरा है वो बाद में हम बात कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है कि इजराइल बड़ी क्लैरिटी से डिक्लेयर कर रहा है कि अब आप देखते जाइए, आप लीडर एक और भाई खड़ा करिए। हाशिम भाई उसका चचेरा भाई था, मेरा भाई था, ये सारे के सारे टेररिज्म के भाई थे, और टेररिज्म के भाइयों को खत्म करना एक तरह से ओपन डिक्लेरेशन, ओपन चैलेंज नेतन्याहू दे चुके हैं कि जो भी हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ काम करेगा या काम करता पाया जाएगा, हम उसे एलिमिनेट जरूर करेंगे। उसमें कहीं कोई कंसेशन नहीं होगा, और उसके लिए किसी हद तक भी जाना होगा वो जाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं ये सारे एलिमिनेशंस बियॉन्ड दी एनिमी लाइन हो रहे हैं। बेरूट में हो रहे हैं, वहां ईरान में हो रहा था जब आपने सिनवार को मारा था। सबसे बड़ी बात यह है कि यस, इजराइल ये बात कहने की क्षमता रखता है। बिल्कुल बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं कि इजराइल ये कहने की क्षमता रखता है। सर यूके देवनाथ सर, आपके पास भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ईरान समर्थित हूती के लड़ाकों ने रेड सी में ब्रिटेन के शिप को निशाना बनाया है। हूती ने हमले की तस्वीरें भी जारी की हैं। पनामा फ्लैग ये शिप ब्रिटेन का था। यमन के हेदिया एयरपोर्ट सिटी से 70 मील दूर इस शिप को हूती ने निशाना बनाया है। तो देखिए किस तरीके से रेड सी में भी हूती का हमला चल रहा है। यहाँ पर जहाज पर ड्रोन अटैक किया गया है और ये लगातार चल रहा है। हमारे साथ ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और यूके देवनाथ सर हैं।
उनसे हम बात करते हैं। सर देखिए किस तरीके से रेड सी पर भी अब ये ड्रोन अटैक किया जा रहा है। इधर इजराइल जो है वो नई कहानी जो है, यानी कि जिस तरीके से ये युद्ध हो रहा है नई कहानी लिख रहा है। इजराइल लगातार ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है हिजबुल्लाह के खात्मे की तरफ है। नए चीफ को भी ढेर कर दिया गया है जिस तरीके से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नजर आज खामनेई क्या कहने वाले हैं इस पर भी रहेगी, क्योंकि आज नसरुल्लाह का जनाजा भी निकाला जाने वाला है। जी हाँ,